नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। एक लाजवाब मैटर मिला है दोस्तों, लाजवाब मैटर, और वो ये है एमिवे वर्सेस डिवाइन। अब डिवाइन ने नया ट्रैक निकाला, डिस ट्रैक, और उसका नाम है चाबी वाला बंदर क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी इसमें ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेन पॉइंट है इस गाने का। और इस गाने में डिवाइन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने बारे में बताने के लिए और एमिवे के बारे में खुलासा करने में। खुलासा इस तरीके से कि एमिवे क्या कर रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं कि हिप हॉप क्या है। हिप हॉप को क्वांटिटी से जोड़ रहे हैं एमिवे, यानी उनको लग रहा है कि बैक टू बैक गाने में निकाल रहा हूँ तो मतलब मेरे गाने सुपर हिट हैं, ज़बरदस्त हैं। लेकिन डिवाइन उनको क्या कह रहे हैं? डिवाइन उनको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी क्वालिटी किधर है? क्वालिटी किधर है? मतलब तुम्हारे गाने तुम कहते हो हार्ड है, लेकिन तुम्हारे गानों में हिट ज़्यादा होती है, तुम चिल्लाते ज़्यादा हो और नौटंकी ज़्यादा करते हो, बंदर की तरह नाचते हो और चाबी वाले बंदर हो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई तुम्हारे कंटेंट जैसे होते हैं ना, मतलब तुम बार बार रोते रहते हो और ऐसा लगता है कि तुम टिकटॉक पर आए हो। टिकटॉक नहीं है, ये रियल हिप हॉप है। अब डिवाइन ने इतनी सारी बातें क्यों बोली होंगी? क्या दर्द है उनके दिल में? क्यों बोला उन्होंने ये बात? दरअसल हुआ ऐसा, ये चल रहा था काफ़ी टाइम से और एमिवे फर्स्ट टारगेट कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा प्यार प्यार से, हल्के हल्के एमिवे टारगेट कर रहे थे डिवाइन को। अब डिवाइन ने भी सोचा यार इतने दिन से मुझे छेड़ रहा है लड़का, क्या करूं? चुप रहा। और मुझे लगता है डिवाइन के अगर आप पुराने जो गाने उनके भी आते हैं या उनके सोशल मीडिया के अकाउंट, वहाँ पर भी लोग बार बार डिवाइन से पूछते रहते हैं भाई एमिवे का कुछ इलाज करो, क्या है ये। और अभी ये जो मैटर गर्म हो गया ना, इसका कारण ये है कि जो डिवाइन है उन्होंने ये कहा भाई यूट्यूब पर वीडियो डालना यूट्यूबर का काम है, आर्टिस्ट का नहीं। मतलब वहाँ पर व्यूज़ जो आते हैं उससे उसकी पहचान नहीं होती। पहचान होती है कहाँ? ऑडियो प्लेटफॉर्म। ऑडियो प्लेटफॉर्म पर अगर आपके बढ़िया स्ट्रीम आ गए, इसका मतलब ये है कि आपको लोग सुनना चाहते हैं। तो एमिवे ने भी जवाब दिया। एमिवे ने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो मुझे कह रहे हैं ना, टारगेट कर रहे हैं, इनको बोलो कि अपने गाने यूट्यूब पर ना डालें, ऑडियो प्लेटफॉर्म पर डालें, फिर पता चलेगा। और साथ में उन्होंने अपना भी जिक्र किया कि मेरा जो मचाएंगे गाना है 110 मिलियन स्ट्रीम है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे ऑडियो पर प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा स्ट्रीम नहीं आते, मुझे भी आते हैं। तो ये बात डिवाइन ने अब इस पूरे गाने में चाबी वाला बंदर में पूरा रख दिया है। पहले तो ये बोला कि पब्लिक को फैंस बोलकर एड़ा बना रहे हैं, उनको आप गलत सलत हेट में आपने इकट्ठा कर रखा है अपने साथ। और वैसे भी देखो, जब से एमिवे बंटाए ने डिस किया था सबसे पहले रफ्तार को, उसके बाद एक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन हो गया। मतलब हिप हॉप इंडस्ट्री में जो नए नए लोग मेहनत कर रहे थे इतने सालों से, उनको लगा यार मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, पॉपुलर तो हुआ नहीं। और वहाँ एमिवे ने डिस किया रफ्तार को, उसके बाद बंदे की देखो चांदी चांदी होगी, उसका नाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसके गानों में कितने व्यूज़ आते हैं। तो कितने सारे आर्टिस्ट अपना सारा काम धाम छोड़ के, जो रियल हिप हॉप था उनके दिमाग में, वो सब छोड़ छाड़ के वो एक दूसरे को डिस करे जा रहे हैं। और ये कल्चर एमिवे को ही क्रेडिट जाएगा इसका। उन्होंने पूरे इस कल्चर को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बाद में उन्होंने इससे तौबा कर लिया और फिर रीज़न दे दिया कि भाई उस टाइम पे मुझे डायरेक्ट किया था तो मैंने कर दिया। अब यहाँ पर फिर से डायरेक्ट अटैक हुआ है डिवाइन की तरफ से एमिवे को। अब मुझे बताओ क्या एमिवे को रिप्लाई करना चाहिए? अब एमिवे ने कहा था कि मेरी माता जी ने कहा है कि ये आप प्लीज़ डिस ट्रैक बंद कर दो, अब आप अपने काम पर ध्यान दो। और ये आपने देखा भी होगा कि एमिवे उस चीज़ से हट करके कुछ कंटेंट पे ट्राई करते जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। उनके बहुत सारे गाने जो बीच में आए हैं एक्सपेरिमेंटल गाने हैं, उसमें बहुत सारी उन्होंने मेहनत की है, काफ़ी सारा कंटेंट कोशिश की है कि उसमें अच्छा दिखे डिस ट्रैक से हट करके। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक मानती नहीं है। पब्लिक को चाहिए वही गंदगी चाहिए पब्लिक को, और लड़ाई चाहिए, मतलब कि लड़ लड़ के एक दूसरे का सर फोड़ के लिट जाएं। पब्लिक को चाहिए मज़ा, पब्लिक को चाहिए तालियां और चाबी चलानी चाहिए। चाबी वाले बंदर मेरे हिसाब से आर्टिस्ट सारे बने हुए हैं, केवल एमिवे की बात नहीं है। पब्लिक जिसको चाबी भरती है उसके बाद सारे आर्टिस्ट लग जाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने चाबी वाला बंदर बोल दिया। इसके बाद बहुत सारी बातें करी, अपने बारे में बातें करी कि मैं बॉलीवुड को गली तक ले आया, यानी अंडरग्राउंड रैपर इंडस्ट्री जो है आज सब उसको फॉलो कर रही है, जान रही है, काम कर रही है उसके ऊपर। वो इसीलिए कर रही है, गली बॉय जब इतनी हिट हुई, बॉलीवुड जितना प्लेटफॉर्म अगर किसी को मिल जाए तो उसके बाद तो किसी की भी पहचान बन जाएगी। तो एमिवे अब इस बात का क्या रिप्लाई देंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो अगर एमिवे इस गेम में फंस गया तो उसको बहुत सारे बीफ निकालने पड़ेंगे, क्योंकि डिवाइन का ये जो डिस ट्रैक था ये बहुत डायरेक्ट नहीं था, ये एक तरीके से वार्निंग डिस ट्रैक आप कह सकते हैं, एक हिंट की तरह था।
अगर इस गेम को यहीं पर ख़त्म कर दिया तो शायद आगे बात ना बढ़े और बात यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ज़रूर कसक रहेगी डिवाइन के मन में भी कि उसको दोबारा से कुछ ना कुछ पॉइंट करना है, या फिर एमिवे शांत हो जाए, कुछ इस बारे में बात ना करे। अगर एमिवे इसमें कूद गया तो आप तैयार रहो मज़े लेने के लिए, क्योंकि पब्लिक होती है मज़े लेने के लिए, तो आप भी तैयार रहो। इसके बाद आपको कम से कम 4-5 डिस्ट्रैक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एमिवे एक डिस्ट्रैक्ट से काम उसका चलेगा नहीं, वो 2-3 निकालेगा और डिवाइन 1 निकालेगा या 2 निकालेगा। अब आप देख लेना, क्योंकि यही चलने वाला है। और इसको बढ़ावा देने के लिए अब देखो, रफ्तार और एमिवे के बीच में आपने देखा होगा उनके जो लाइव इवेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा टारगेट अब नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है अब खेल ख़त्म हो गया। जो मदारी वाला खेल था ना पहले, वो ख़त्म हो गया, अब उसमें लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। अब एक नया वॉर शुरू हो गया है, डिवाइन वर्सेस एमिवे। अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, या ये गेम यहीं ख़त्म हो जाएगा, यहीं डंप करके मिट्टी पाओ वाली बात हो जाएगी, चलो मिट्टी पाओ, या फिर इसको उखाड़ करके एक नया पौधा बनाया जाएगा डिस गेम का, और वो पौधा कितने दिनों तक उसमें फूल लगेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि एमिवे की पब्लिक उसको छोड़ेगी नहीं, और वो कमेंट सेक्शन में भर देगी कि भाई इसका रिप्लाई दो, इसका रिप्लाई दो। अब डिवाइन जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डिस में कभी घुसे नहीं थे, इस बार वो घुसे हैं एमिवे के कारण, एमिवे की बात उनको ख़राब लगी है। अब इसके बाद ये आने वाला वक्त बताएगा कि अगर यहाँ पर एमिवे ने रिप्लाई कर दिया तो उसके बाद ये डिस गेम कम से कम 4-5 डिस ट्रैक के साथ ही जाने वाला है, सिंगल ट्रैक से काम नहीं चलेगा। और वैसे भी एमिवे की तरफ से डिस के लिए इतने सारे आर्टिस्ट वेट कर रहे हैं, उसके बाद उसको टारगेट करेंगे, मतलब एमिवे का पूरा जीना मुश्किल कर देंगे, ये बात तय है। और अगर एमिवे रिप्लाई नहीं करता है तो भी जीना मुश्किल कर देंगे, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है, एमिवे रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा? मुझे लगता है कि एमिवे शायद रिप्लाई ना करे, लेकिन अगर उसको बहुत ख़राब लगी होगी और वो चाहता होगा इस डिस गेम में घुसना, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसको 15 मिलियन करना चाहता होगा दोबारा से, तो ज़रूर करेगा, ये बात मुझे लगती है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए